दोस्तों, अगर आप विनोद विनोद और रिया रिया करते हुए बोर हो चुके हो तो आइए हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। हम अपने उन अधिकारों की बात करते हैं जो हमेशा चुनाव के समय हमें लॉलीपॉप के रूप में दिए जाते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं किया जाता है। यानी हम रोजगार की बात करते हैं आज। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जब भी चुनाव आते हैं तो किसी न किसी परीक्षा की यानी किसी न किसी रोजगार की वैकेंसी निकाल दी जाती है, उससे फॉर्म भरवा लिए जाते हैं। फॉर्म के रूप में बहुत सारे पैसे हमसे ऐंठ लिए जाते हैं, लेकिन न तो उस पैसे का कोई अता पता होता है, न ही उस परीक्षा के उस रोजगार के परीक्षा का कोई अता पता होता है। दोस्तों, आज हमें इसी मुद्दे पर बात करनी है। आज हमें अपने हक की लड़ाई करनी है। आज हमें किसी मीडिया का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि वो मीडिया जो देश की चौथा स्तंभ मानी जाती है, यानी देश के विकास में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, जो सरकार के खिलाफ बोलने का काम करती है, लेकिन ये मीडिया बिकाऊ हो चुकी है। ये सरकार के पक्ष में बोलती है। ये सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बात करती है जिससे सरकार को फायदा हो। इन्हें हमारे कैंपेन से कोई मतलब नहीं है, इन्हें एसएससी के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो यह भी नहीं पता होगा कि 2017 में जब एसएससी का कोई केस सीबीआई के पास गया होगा तो उसके क्या परिणाम हुए, उसकी क्या प्रोग्रेस हुई, इन्हें तो यह भी नहीं पता होगा। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि अमिताभ बच्चन जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे तो कितने बजकर कितने मिनट पर सोए थे, कितने बजकर कितने मिनट पर बाथरूम गए थे, या इनसे यह पूछ लिया जाए कि रिया चक्रवर्ती कब कब अपने घर से बाहर निकलती है, कब कब वो मॉल जाती है या क्या करती है, इनकी पूरी अपडेट इनके पास होती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर हमारे देश में जो छात्र हैं उनके भविष्य का क्या हो रहा है, इस पर बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। वे अपने डिबेट में विभिन्न राजनेताओं को बुला लेते हैं, उनसे बेफालतू का डिबेट करते हैं। जिस डिबेट का कोई न सर होता है न पैर होता है, ऐसे डिबेट करते हैं। लेकिन कभी उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर डिबेट नहीं किया है, ना ही कभी उन्होंने हम बेरोजगारों के मन की बात की है। मन की बात तो एक ही चलती है जो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं तो रोजगार की जगह खिलौनों की बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, मन की बात हमारे रोजगारों की होनी चाहिए। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि नीट को पोस्टपोन करने के लिए, जेई को पोस्टपोन करने के लिए कितने सारे कैंपेन चलाए गए, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रहेगी। क्यों? इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना होगा, क्योंकि नीट के जितने भी एस्पायरेंट हैं वो अगर सफल होंगे तो एडमिशन कहाँ करवाएंगे? वो मेडिकल कॉलेज सरकार का है। अगर सरकार के मेडिकल कॉलेज में वो एडमिशन लेंगे तो उनको फायदा होगा। और जब सरकार के मंत्रियों के फायदे की बात आती है तो सरकार क्यों उसे पोस्टपोन करे? आपको जानना जरूरी है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वो अधिकांशतः सरकार के मंत्रियों के हैं, यानी पैसे जो जाते हैं वो उनकी जेब में जाते हैं। इसलिए उन्होंने नीट को पोस्टपोन होने से रोक दिया, नीट को पोस्टपोन होने की कैंपेन को रोक दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि कल से जेई की परीक्षा चालू है। दोस्तों, इस संबंध में हम कुछ विशेष तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए एसएससी के खिलाफ कैंपेन चला सकते हैं, एसएससी के चेयरमैन के खिलाफ कैंपेन चला सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ मिलकर के इस कैंपेन में हिस्सा लीजिए। ट्विटर पर इसको इतना ट्वीट करें, इसको इतना ट्रेंड करें, इसको इतना ट्रेंड करें कि जब भी कोई राजनेता या एसएससी के चेयरमैन इसे खोले तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे, और वो है बॉयकॉट एसएससी चेयरमैन, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। उन्हें यही ट्वीट ट्रेंड पे मिले और इसे देखते हुए उनके रातों की नींद हराम हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।